शुरुआत ढाका के हालात को दिखाते हुए करेंगे। अब वहां पर हालात ठीक नहीं है, संसद भी वीरान है। सेना और नेवी की एक टुकड़ी संसद भवन की सुरक्षा कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ अब पूरे देश में हिंदू सड़कों पर उतर आए। ढाका से लेकर फरीदपुर तक सभी शहरों के हिंदू लोग जो है वो कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोगों से आज अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस मुलाकात करेंगे। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में रविवार को बरी कर दिया गया। 5 अगस्त के बाद हिंसा में अब तक 232 लोगों की मौत हुई है। सेना की एक टुकड़ी पर भी कल हमला हुआ, 9 जवान घायल हुए। सीधे आपको लिए चलते हैं मेहरपुर बांग्लादेश में, जहां पर ग्राउंड पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वो इस्कॉन मंदिर जो हमले का शिकार हुआ था, हालात क्या है, सीधे आपको लिए चलते हैं। आशुतोष, जरा बताइए किस तरीके के हालात है वहां पर। अर्पिता, आज वो तस्वीरें दिखाई देंगी जिसके बाद कोई भी डिनायल में नहीं रहेगा कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। मंदिरों को जलाया गया है, हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया है, संपत्ति की लूटपाट हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको तस्वीरें दिखाने के पहले, मेहरपुर भारत बांग्लादेश की सीमा के बेहद नजदीक, और ये वो इलाका माना जाता है जो जमाते इस्लामी का गढ़ है। और यहां आने के पहले हमें लगातार हिदायत दी गई थी कि इन इलाकों में न जाएं, यहां खतरा हो सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को तमाम दर्शकों तक लाने के लिए हमने ये जोखिम लिया। 350 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम मेहरपुर पहुंचे हैं ढाका से। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मुकुंद ब्रह्मचारी जी, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन सीधे तस्वीरों से शुरुआत करते हुए यहां पर देखिए, कई हिंदू समाज की महिलाएं हैं, आंखों में आंसू है, और वो आंसू इसलिए हैं क्योंकि उनके भगवान को नुकसान पहुंचाया गया, लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई। बाहर का प्रांगण देखिए, इस इलाके में प्रसाद मिलता था, प्रसाद बंटता था, और इस जगह पर जब जो उपद्रवी तत्व आए थे, उन्होंने यहां सब कुछ आग के हवाले कर दिया। मंदिर की संपत्ति में मोटरसाइकिल थी, उसे जला दिया गया। दरअसल ये मंदिर एक किराए की इमारत में चल रहा था, और इस्कॉन के लोग चंदा जमा करके यहाँ एक मंदिर बनाना चाहते थे। लेकिन 5 अगस्त की घटना एक बार ढाका में शुरू हुई, वहां हिंसक झड़प शुरू हुई प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच, तो यहां पर चरमपंथियों ने सीधे हिंदुओं को निशाना बनाया। ये देखा आप पा रहे हैं, खिड़कियां जला दी गई हैं, सब कुछ आपके हवाले कर दिया गया है। इसके पहले मैं आपको भीतर लिए चलूं, कई सारे अब जो स्थानीय हिंदू हैं, आप ये भी बता दूं कि जो बांग्लादेश में ढाका में है वो तो फिर भी प्रदर्शन करने बाहर निकल रहे हैं। मेहरपुर जैसे रिमोट एरिया में, सुदूर इलाके में हिंदू बाहर ही नहीं निकल रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता अगर ऐसा हुआ तो फिर निशाना बनाए जाएंगे। जिस कमरे में मैं हूं, ये दफ्तर था, और यहां पर पवित्र ग्रंथ, बहुत दुर्लभ और बहुत पुराने पवित्र ग्रंथ रखे गए थे, जिसमें भगवत गीता भी है, इस्कॉन से जुड़ी किताबें भी हैं। और इसीलिए हम ईश्वर से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पैर के नीचे यहां कौन सा हिस्सा आएगा। लेकिन ये देख करके मन कचोटता है, कलेजा कचोटता है कि अगर कोई लूटपाट के इरादे से भी आया था, तोड़फोड़ के भी इरादे से आया था, तो भला संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? वो भला तोड़फोड़ अगर करना चाहता है तो धार्मिक ग्रंथों को क्यों जलाएगा? लेकिन इसके बाद आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, आगजनी हुई है, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको दूसरे इलाके में लिए चलते, देखिए यहां से आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। धर्म ग्रंथों को जलाया गया, तस्वीरों को जलाया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, यहाँ जो पुजारी हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल एक्सप्लोजन तक की आवाज, यानी किसी तरह की ऐसी चीजें, पेट्रोल बम जैसा लाया गया था ताकि रेसिडेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। जो जगन्नाथ का श्रृंगार होता था, उन सब चीजों को भी तोड़ा फोड़ा गया। अब हम जिस कमरे में हैं, ये दरअसल ये देखिए, हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। दरअसल यही तस्वीरें सबसे पहले सामने आई थी जब मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा गया था और सब कुछ नुकसान किया गया था। लेकिन सीधे लाइव तस्वीरें, ये भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है। महाराज जी थोड़ा सा रोशनी आने दें। और ये भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है, यहीं पर उनकी पूजा होती थी और सुबह शाम आरती होती थी। लेकिन यहां पर तोड़फोड़ हुई। 10 लाख टका बांग्लादेशी करेंसी में, यानी भारत की मुद्रा में लगभग 6.5 लाख रुपए जो चंदा जमा था, उसे लूट लिया गया है। 5 थान गहने थे जो दान में मिले थे, उसे लूट लिया गया। श्रृंगार के आसपास के जितने इलाके हैं, सब कुछ नुकसान कर दिया गया। और ये तस्वीरें जिसे आप किसी तरह से इसे इनकार नहीं कर सकते। बैक टू स्टूडियो। तो बिल्कुल ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर किस तरह के हालात हैं, खासतौर पर हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, वो भी आशुतोष ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमें दिखाया और बताया।